हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 16 जुलाई। दोस्तों, हम अभी हाल फिलहाल अपना पर्सनल काम से बिहार से बाहर हैं, तो इस वजह से हम हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है। जैसे ही हम आते हैं तो इसको शुरू किया जाएगा। समय निकालकर सुबह में हम करंट अफेयर्स को तैयार कर ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 15-16 जुलाई का करंट अफेयर। भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना हाल ही में किस सागर में संयुक्त पासेज अभ्यास किया? तो दोस्तों, ये होगा अरब सागर। अरब सागर में जो भारतीय नौसेना है और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना है, इनके बीच में जॉइंट एक्सरसाइज किया गया है। इसका नाम पासेज है और इसका उद्देश्य है कि दोनों नौसेनाओं के बीच में समन्वय और समुद्री संचालन क्षमताओं की वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा एक्सचेंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किस मिशन के तहत डेवलप किया गया था? तो दोस्तों, इसको डेवलप किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा एक्सचेंज को। और हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा इसे वित्त मंत्रालय और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के संयुक्त निगरानी में लाने का निर्णय लिया गया है। और पहले ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में जो स्वास्थ्य बीमा दावा है, जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस जो भी लेते हैं, उसका क्लेम करते हैं, उसको और बेहतर ढंग से उसको सुव्यवस्थित और मानकीकृत किया जाए। इसीलिए इसको MHA, NHA और IRDA के संयुक्त निगरानी में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू किया गया दोस्तों विद्युत मंत्रालय के तहत अदिति योजना। और इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि उद्योगों और जो प्रतिष्ठान हैं उसमें ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए। और ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ये प्रमुख योजना है। और ये खास करके जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं MSME, उसको टारगेट करता है कि कम से कम वहाँ पर 10% ऊर्जा बचत क्षमता वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया जाए। नेक्स्ट है, किस देश ने तलिस्मान सेवर अभ्यास 2025 की मेजबानी की? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है तलिस्मान वेबर। और इसमें भारत अन्य 18 देश भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर संचालन साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। इसी के लिए ये जो है तलिस्मान सेवर युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मौसम डेरिवेटिव बाजार की शुरुआत किस संस्था ने की है? इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX के द्वारा। भारत में मौसम डेरिवेटिव बाजार की शुरुआत। और इसका जो है मौसम डेरिवेटिव किसानों, व्यवसाय, वित्तीय संस्थानों को मौसम संबंधी जो अनिश्चितता होती है उससे बचाव करने में इसको मदद मिलेगी। इस पहल का एक उद्देश्य ये भी है कि मौसम के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, एरिया हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक निवेश और योजना में सुधार किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया है सिक्किम। भारत का पहला घुमंतू गांव, डिजिटल घुमंतू गांव। और इसका उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय होम स्टे मालिक हैं उनको एक स्थिर आय प्रदान किया जाए, जहां जाके जो टूरिस्ट ठहरते हैं, और देश विदेश के डिजिटल पेशेवरों को आकर्षित किया जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन रोगों के लिए पहला एकीकृत नैदानिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये जारी किया गया है डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पित्त ज्वर के लिए WHO के द्वारा एकीकृत नैदानिक दिशा निर्देश। इसमें मुख्य रूप से जो अर्बोवायरल रोग होते हैं उनके नैदानिक प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अर्बोवायरल रोग दोस्तों मुख्य रूप से एडिज मच्छरों द्वारा फैलने वाले वायरल संक्रमण हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पित्त ज्वर शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, जो शिक्षा, समाज से जुड़े हुए साहित्य से, उनको मनोनीत करता है। अभी हाल फिलहाल में उज्ज्वल निकम, सीतानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इनको जो 4 लोग हैं इनको मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला AI+ कैंपस किस संस्थान द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है बिट्स पिलानी के द्वारा AI कैंपस। भारत के पहले AI कैंपस का शुभारंभ बिट्स पिलानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू किया जा रहा है।
यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित क्षेत्रों पर यह केंद्रित होगा और इसमें 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इसे 2027 में शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2025 को LIC के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इन LIC के जो CEO है आर दोराईस्वामी, इनको आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है, LIC का CEO बनाया गया है, MD और CEO। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों की सहायता से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो ये बन गया है भारत, जो TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत किया है। भारत पहला देश बन गया है और इसका उद्देश्य यह है कि AI का इस्तेमाल करके जो हमारी भारत की स्मृत प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली है उसका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब में जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। तो दोस्तों इन्होंने हराया है कार्लोस अल्काराज को और विंबलडन खिताब जीत लिया है जैनिक सिनर ने। और इसके पहले महिला एकल में इगा स्विएटेक ने अमांडा अनिसिमोवा को हराया है और 2025 का विंबलडन खिताब जीता। तो आज के दोस्तों करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।